चलिए अमित सर की बात चलते हैं। सर, गोल्ड सिल्वर रेशो की अगर बात करें, अभी आपकी व्यू क्या है? गोल्ड सिल्वर रेशो को देखकर क्या समझ आ रहा है अभी? देखिए, आज की तारीख में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो अराउंड 63 आउंस पर 1 आउंस ऑफ गोल्ड चल रही है। और ये थोड़ा न्यूट्रल जोन है हमारे हिसाब से। मैं इसके पहले ये तो मैंने आपको बताया, बट मैं आपको थोड़ा सा जोन की रीसेंट हिस्ट्री भी बता देता हूँ। रिसेंटली अगर हम देखें तो अप्रैल 2025 में ये रेशियो थी 100 आउंस पर 1 आउंस ऑफ 100 आउंस ऑफ सिल्वर पर 1 आउंस ऑफ गोल्ड। तो उस टाइम पे गोल्ड आपका बहुत ज्यादा महंगा था, तो वहां पर समझ में आ रहा था कि कैसे प्लेस होगा। यही आपकी गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो था कोविड के टाइम पे 120 आउंस पर 1 आउंस ऑफ सिल्वर रह गया था, बढ़ गया था। तो आपकी प्लेसमेंट देखिए कैसे है। यही आपका सितंबर में जब आपका आया, तो सितंबर में ये रेशियो 80 फिर से क्रॉस कर गई थी, 100 से गिर के 80 पे आ गई थी। ये दोनों सिनेरियो ये बोल रहे थे कि सिल्वर में आप अपने पोजिशनिंग बना सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ज्यादा लग रहा है गोल्ड के मुकाबले में। वहां पर एक हेल्दी एक टाइम आया था। जनवरी 26 में आपने देखा एकदम से सिल्वर ने बहुत तेजी ली, और वो तेजी के बाद आप देखिए रेशियो कहां पहुंची। रेशियो पहुंची 57 आउंस ऑफ सिल्वर फॉर 1 आउंस ऑफ गोल्ड। और आज रेशियो आपकी फिर से 63 आउंस पे आ गई है गोल्ड सिल्वर की करेक्शन के बाद। तो देखिए ये न्यूट्रल जोन है। इस जोन पे आप बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि कहाँ होगा, बट एक छोटा सा बेंचमार्क मैं जरूर देना चाहूंगा दर्शकों को, हमारे इन्वेस्टर्स को देखने के लिए, कि आगे एक ऐसा फॉर्मूला दूं जिसके आगे वो देख के अपने आप देख सकें कि किस टाइम पे गोल्ड की वैल्यूएशन और सिल्वर की वैल्यूएशन एक दूसरे में आपस में क्या बात कर रही है। तो जब कभी भी उन्हें दिखता है कि गोल्ड सिल्वर का रेशियो 80 क्रॉस कर जाता है, तो हमारी सजेशन है वो सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकते हैं उस टाइम पे। यही रेशियो अगर 50 की तरफ आ जाता है कि 50 आउंस ऑफ सिल्वर फॉर 1 आउंस ऑफ गोल्ड, तो आप सिल्वर को कम करके अपने गोल्ड को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूं, क्योंकि अभी आपने भी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि गोल्ड ज्यादा ले या सिल्वर ज्यादा ले। एक इन्वेस्टर, ये बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों को करने के लिए। मैंने आपको एक फिगर भी दे दिया है, बट एक इन्वेस्टर इन चीजों को ट्रैक नहीं कर पाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फंड है। जनरली आप पूछते हो, मैं अपनी आपको बता देता हूँ। एक मेरे एसेट ने कुछ टाइम पहले फंड लॉन्च किया था, मेरे एसेट गोल्ड सिल्वर फंड। काफी गोल्ड सिल्वर फंड है, बट इस पर्टिकुलर फंड की विशेषता ये है कि ये फंड अपने आप गोल्ड और सिल्वर की रेशियो को चेंज कर लेता है। किस टाइम पे गोल्ड 60% करना है और सिल्वर 60% करना है, या मान लीजिए 50-50 करना है, या मान लीजिए गोल्ड को कम करके सिल्वर को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। एज एन इन्वेस्टर अगर आप मान लीजिए दोनों मेटल्स में आप अपनी प्लेसमेंट रखना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी आप मेरे एसेट का गोल्ड एंड सिल्वर फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें और आराम से बैठें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ठीक है, मतलब सर मैं थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा सा आगे अगर स्ट्रेच करूं, तो आपने कहा कि ये एक फंड है जो अपने आप जो है बैलेंस आउट कर लेता है, कहाँ गोल्ड ज्यादा बढ़ाना है, कहाँ सिल्वर ज्यादा बढ़ाना है। इसको कंपेयर करें अगर दूसरे गोल्ड सिल्वर फंड से, क्या फर्क है? मतलब फंड मैनेजर की भूमिका का फर्क है, या फिर कुछ और इसमें ऐसी चीजें जो हम समझ नहीं पा रहे? देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मोतीलाल का भी गोल्ड सिल्वर फंड है, नाम सबके सेम है, बट बैकग्राउंड में चेंजेस हैं सबके सब। और ये क्लियरली स्टेटेड है, ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर जो बोल रहे हैं वही वो कर रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर फंड में 30-70 की रेशियो रहती है। वो हमेशा 70% गोल्ड में रखते हैं और 30% सिल्वर में रखते हैं। जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आता है, मान लीजिए एक चीज दूसरे से ज्यादा बढ़ गई या कम हो गई प्राइस में, तो ऑटोमेटिकली वो रीबैलेंस कर लेंगे अपने आप। मान लीजिए जोन सी असेट क्लास ज्यादा महंगी हुई है, उसमें से निकल के सस्ते वाले की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही एक फंड और है, मैं नाम अभी एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर फंड, वो 50-50 में रखते हैं। 1-2% का इधर उधर हो सकता है, बट आइडियली वो 50-50 रखते हैं। तो जब कभी भी कोई एक चीज महंगी होगी वो उसको बेचेंगे और वो रेशियो को वापस मेंटेन करेंगे। मेरे एसेट का फंड है जो रेशियो भी चेंज करेगा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। वो गोल्ड को डिसीजन लेके एक फंड मैनेजर एक अपनी कॉल लेगा। बाकी के फंड्स फंड मैनेजर कॉल उसमें कम है, उसमें सिर्फ उसको मैनेज करना है। बट यहाँ पे फंड मैनेजर एक कॉल लेते हैं। ये सारे जितनी मैक्रो एनालिसिस है और उनकी जो कॉल है, इवन गोल्ड सिल्वर रेशियो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसके अलावा बाकी भी उनके जितने पैरामीटर्स है, सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कितना हमको किस अनुपात में या किस रेशियो में हमें गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन करनी है।
ठीक है सर। मुझे ये चीज़ सर आपके साथ डिस्कशन करते टाइम अच्छी लगती है कि एक बोनस टिप आप ज़रूर देकर जाते हैं, और देखिए ये बात भी एक बोनस की तरह ही है कि जो सर ने तमाम गोल्ड सिल्वर फंड्स के बीच का डिफरेंस समझाया, और जो एक अलग से फंड है मेरा एसेट, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसमें अलग उसकी खासियत है, वो किस तरीके से काम करती है। सर अभी जो हम बात कर रहे थे, जो आप समझा रहे थे इस फंड की खासियत बताते हुए कि किस तरीके से वो प्रपोर्शन अपना बैलेंस करता है, रेशो चेंज करता है। सर सिल्वर ईटीएफ में अगर निवेशक एवरेजिंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग करते समय निवेशक को किस प्रपोर्शन में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो उसका रिस्क है वो बैलेंस रहे? देखिए बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है कि कितना परसेंटेज को ऐड करें जब उसमें गिर रहा है। मगर गिरने से उससे पहले वो अपनी ओवरऑल एलोकेशन को जरूर देख लें। बेसिक्स को अब भूले नहीं, इमोशनल ना होके पहले टेक्टिकल हो। टेक्टिकल ये है कि मुझे अपने 100 रुपए में से कितने रुपए लगाने हैं गोल्ड एंड सिल्वर, बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, कितना गोल्ड में और सिल्वर में। ये एक अपना एक पर्सनल डॉक्यूमेंट वो जरूर बना के चले। नहीं बनाते हैं तो इमोशनली बहुत रैशनल की जगह इरेशनल डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये बैकग्राउंड मैंने पहले बताया। दूसरी बात ये है कि देखिए ये सारा वॉर प्रीमियम हो रहा है, ये सब चीजें होंगी। यहाँ पे वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख ले। अगर उनको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और उनको लग रहा है कि एक असेट क्लास या मान लीजिए सिल्वर या गोल्ड एक 15-20% का या 10% का गिरावट आ गया है, तो मुझे लगता है वो 10-15% की ही एडिशन करें एक टाइम पे। बहुत ज्यादा एडिशन एक टाइम पे ज्यादा ना करें। अगर ये बहुत ज्यादा गिरावट आती है, मान लीजिए ये 20-25-30% की गिरावट आती है, तो जितनी गिरावट है उतना ऐड कर ले। बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा ले। ये तो